हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, वो भी चैप्टर वाइज। इस सीरीज़ में हम लोगों ने 2-3 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो है आई थिंक। और इसमें हम लोग कवर करेंगे 3 चैप्टर के साइंटिस्ट के नेम जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। पहला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और तीसरा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। तो पहले साइंटिस्ट हैं इवान पेट्रोविच पैवलो। अब जो ये पैवलो है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है? कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है जैसे कि किसी भी फूड को देख के माउथ में जो सलाइवा आना, लार आना, ये कैसा है? कंडीशनल रिफ्लेक्स है। तो इस कंडीशनल रिफ्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने पैवलो सर ने दिया था। ठीक है। सेकंड है पैरी पॉल ब्रोका। तो इन्होंने दिया था रिसर्च ऑन ब्रोकाज एरिया। अब ये जो ब्रोकाज एरिया है ना, ये रिफ्लेक्स से रिलेटेड है और ये ब्रेन का एक एरिया है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोकाज एरिया। तो इन्होंने इसके पे रिसर्च की थी बेसिकली। ठीक है। अगला है सर चार्ल्स स्कॉट सैरिंगटन। इन्होंने क्या दिया था? फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो फंक्शन है, कैसे न्यूरॉन फंक्शन कर रहा है, उसका जो फंक्शन है, फंक्शनिंग है, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद है फ्रांस कॉर्नेलिस कॉन्डर्स। तो इन्होंने रिफ्लेक्टिव डायबिटीज़ डिसेबिलिटीज़ ऑफ जो ई में जो रिफ्लेक्टिव डिसेबिलिटी हो रही है, यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से जो डिसेबिलिटी हो रही है ई में, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जिन्होंने बताया था वो थे कॉर्नेलिस कॉन्डर्स। अगला है अल्फोंसो कोर्टी। अब देखिए कोर्टी नाम में आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बेसिकली। इन्होंने जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी है ना, ऑर्गन ऑफ कोर्टी के बारे में इन्होंने बताया था, एक्सप्लेन किया था ऑर्गन ऑफ कोर्टी के बारे में। अपने ही नाम पे इन्होंने रख दिया ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ठीक है। तो अगले चैप्टर हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें पहले साइंटिस्ट हैं मैरी फ्रैंकोइस जेविनियर बाइचैट। इन्होंने वर्ड एनिमल टिश्यू वाज क्वाइन, जो वर्ड है, जो एनिमल टिश्यू है, उस वर्ड को क्वाइन किया था। उस वर्ड को क्वाइन किया था, यानी कि एनिमल टिश्यू जो वर्ड है, इसको क्वाइन करने वाले, इसको एक टर्म, एक क्वाइन करने वाले, तो इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ये क्या है? फादर ऑफ, जो हिस्टोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की, उसके ये फादर्स हैं। ठीक है। अगला है मार्सेलो मेलपीजी। मारपीजी, ये जो मेलपीजी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे चैप्टर्स में आपको मिलेगा, 2-3 चैप्टर में। तो फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एनाटॉमी हो रही है बॉडी की, उसके बारे में इन्होंने बताया था, ये फाउंडर हैं उसके। तो अगला हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, इसमें 2 ही साइंटिस्ट हैं। पहले हैं हग एमसन हग्जले एंड नियन हैंसन। तो ये 2 साइंटिस्ट हैं। ठीक है। तो पहले इन्होंने क्या दिया था कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, मसल्स के अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिलामेंट जो स्लाइड कर रहे हैं, उसकी जो थ्योरी है, जब हम लोग देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो जो थ्योरी है वो इन्होंने दी थी। और प्रिंसिपल ऑफ मसल मूवमेंट, मसल किस तरीके से, मसल का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, उसका जो प्रिंसिपल है वो इन्होंने समझाया था। ठीक है। और अगले साइंटिस्ट हैं फील्डिंग हग्जले। तो फील्डिंग हग्जले ने क्या दिया था? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो थी वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यहाँ पे भी आ रहा है और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें तो 2 ही साइंटिस्ट हैं बेसिकली इस चैप्टर में। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी और आप अगर और भी किसी टॉपिक पे नई सीरीज़ चाहते हैं तो उस पर आप लोग डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। बाकी जो भी नीट से रिलेटेड PYQs हैं वो हमारे चैनल नीट PYQ या फिर KBL शॉर्ट नॉलेज बेस्ड लर्निंग शॉर्ट्स वाले चैनल पे आएगा। उस पर शॉर्ट्स के फॉर्म में, जो रील्स के फॉर्म में PYQs पड़े हुए हैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज जो PYQs हैं नीट से वो पड़े हुए हैं। बाकी अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है, हमने NCERT डिकोड सीरीज़ भी निकाली है और NCERT में जो भी
जो भी लाइन से जो क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, एक वो नई सीरीज़ है जिसका आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन्स। उसमें चैप्टर वाइज सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एनसीईआरटी से वो सारे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को विज़िट करके आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।